good morning. How are you? I am your science teacher Iskri and welcome to our back to the session of science online classes. So students, today in this session we will discuss about the function of a stream. Do you know? In last videos, this portion were left because already we have discussed about the Soot system. In Soot system, we are known about the in Soot there are many things are consistent and there is leaves, branches, flowers, fruits, birds, etc. So in which of them we have studied about the stem, okay? But in stem we have left over there the very important points, that is the function of stem. So students, I am very sorry for that, but in this video first of all we will start with function of stem. But before, without delaying, what we should you have to do that, take out your textbook, notes copy, and get ready for the today's class. See, in this videos we will know about the function of stem. So students, supposed to be I asked to you what is the function of leaf? What is the function of stem? Could you say anything? Stem. I asked you what is the function of our eye? What is the function of our ear? What is the function of our hand? So every organs have the functions. Okay, every organs have the functions. So in which of them, stem is also of organs of the plants which have functions. So what is the function of the stem, that we will know in this session. Okay, so let's see. The stem conducts water. The stem conducts water from the roots. From where? From roots to the leaves or the branches or the other parts of the plant. Okay students, नंबर फर्स्ट, कहने का मतलब है बेटा कि ये जो फंक्शन है स्टेम का, ठीक है, ये ठीक क्या करता है कि रूट से वाटर को कलेक्ट करता है, एब्सॉर्ब करता है और प्लांट के सारे पोर्शन को ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है, ठीक है, ये पहुंचाते हैं. अब क्या करें टू द अदर पार्ट्स. अब करें कि इट हेल्प्स टू कैरी फूड फ्रॉम लीव्स. देखिए ये रूट से क्या ले रहा है? वाटर, और ये सारे पार्ट्स तक के क्या कर रहा है? वो ट्रांसपोर्टिंग कर रहा है. बट अब दोबारा क्या कर रहा है? ये सारे लीव्स से ये फूड्स को कलेक्ट कर रहा है. क्या कर रहा है? फूड्स को कलेक्ट कर रहा है और ये फिर सारे पार्ट तक पहुंचाने का काम कर रहा है. सी, इट हेल्प्स टू कैरी फूड फ्रॉम लीव्स टू द रूट्स टिल रूट्स. इट कलेक्ट्स द फूड फ्रॉम द लीव्स एंड कैरी टू द रूट्स and other parts of the plant. Okay, and other parts of the plant. See, such an example के रूप में आप देख सकते हो, पोटैटो, जिंजर, ऑनियन, इट इज ऑल आर स्टेम. ये सारे क्या है? ये स्टेम पार्ट है. ये जो प्लांट के हैं क्या है? स्टेम पार्ट है, जो हम क्या करते हैं? खाते हैं. मील्स एंड द स्टोर्ड फूड विद देम. और ये जो अपना फूड जमा करते हैं, उसी जमा फूड से ये क्या होता है? इस तरीके का वेजिटेबल्स हो या फ्रूट्स हो, इस तरीके से वो चीजें निकल जाते हैं और हम लोग उसे खाते हैं. ठीक है बेटा. सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ स्टेम. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सो काइंडली रीड इट, लर्न इट एंड बेटा प्लीज बी केयरफुल. बुक पढ़ना कभी नहीं भूलेंगे आप लोग. इस वीडियो को देखना तो खैर ठीक है, बट एक बार बुक्स को जरूर पढ़िए. ठीक है, चलिए. नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द लीफ. नाउ द सेकंड टॉपिक इज लीफ. इफ आई आस्क अबाउट व्हाट इज लीफ, so could you say about what is leaf? What is leaf? See, leaf we can say it is a flat and green structure on a plant. It is a flat and green structure on a plant. ये पेड़ का एक वैसा भाग है जो बिल्कुल फ्लैट होता है, चपटा होता है. ठीक है, जिसमें बताया जा रहा है कि ये ग्रीन स्ट्रक्चर्स होते हैं, हरे होते हैं. हरे क्यों होते हैं? ड्यू टू द क्लोरोफिल. जिस तरीके से हमारी बॉडी, पूरी इंटायर बॉडी में ब्लड क्या करता है? सर्कुलेट करता है. उसी तरीके से पेड़ के अंदर भी जितने भी लीव्स है, वो सारे लीव्स इंक्लूडिंग द स्टेम्स ऑफ देयर सम प्लांट्स दैट इज इन ग्रीन कलर. व्हाई? बिकॉज दैट इज ड्यू टू द क्लोरोफिल. ठीक है बेटा. अब ऑन अ प्लांट कमिंग आउट फ्रॉम अ नोड. अब ये क्या करती है? लीफ है, ये क्या है? ग्रीन स्ट्रक्चर का है, ये ग्रीन है और ये फ्लैट है. और ये आता कहाँ से? तो समवेयर स्टेम से. मैंने आपको पिछले वीडियो बताया था, already it was conveyed to you, from the places where the stem or branches or leaves comes out, that portion called nodes. Have you remember? That nodes connect to the leaves, branch or a stem. So see here also coming out from the node. So you know very well what is node, from where it is coming.
इट इज कमिंग फ्रॉम द स्टेम, ओके, ऑन द स्टेम एंड ऑलवेज बियरिंग अ वर्ड इन इट्स एक्सेल। और उस जहां से ये बेटा ब्रांचेस निकलते हैं, जहां से लीव्स निकलते हैं, वहां पे एक एंगल जो बनता है एक्सेल स्टेम और ब्रांचेस के बीच में, उसके बीच में क्या बनता है, एक्सिलरी वर्ड बनता है, एक्सेल बनता है। वो वर्ड को हम एक्सिलरी वर्ड कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और वो एक्सिलरी वर्ड होना ही होना है, ठीक है। सी अब क्या है, इट हैज थ्री पार्ट्स, इट हैज थ्री पार्ट्स। नंबर फर्स्ट पेटियोल, व्हाट इज पेटियोल, P-E-T-I-O-L-A, पेटियोल। सी शॉर्ट स्टॉक व्हिच अटैच्ड विद अ स्टेम टू लीफ। अब आपने देखा कभी-कभी आप किसी प्लांट्स के पत्ते को तोड़िए, however whenever you just separate a leaf from the stem, just you will see a thin like a structure which holds the flat surface, flat green structures, okay, which is in your hand, and you are holding not a leaf, you are holding their thin stalk which is connected to the leaf to the stem, okay, that thin structures called petiole। ठीक है बेटा, कहने का अर्थ है कि जब हम किसी पत्ते को तोड़ते हैं तो पत्ते के साथ एक छोटी सी पतली सी एकदम क्या होता है, उसके साथ एक ब्रांचेज होते हैं या फिर स्टेम होता है या फिर आप बोल सकते हो उसे। सो उसी चीज को हम क्या कहते हैं, पेटियोल कहते हैं, ठीक है। जहां से जो आप उसको ऐसे समझिए, जहां से नोड से जो कनेक्टेड होता है और वो क्या होते हैं, नोड से जो लिप्स निकलते हैं, ठीक है, तो उस लिप्स के बीच की जो स्टेम होते हैं, हल्की सी पतली सी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो उसे हम पेटियोल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेटियोल। विद अ स्टेम टू लीफ इज कॉल्ड पेटियोल। चलिए देखिए अब दूसरी पोर्शन क्या है। अभी थोड़ी देर में हम आपको एग्जांपल आप एक फिगर के ड्राइंग के थ्रू हम आपको समझाएंगे कि पेटियोल क्या है, ठीक है। बस थोड़ा सा अभी देखिए, यहाँ पे हमारे पास थोड़ी इनफ स्पेस नहीं थे जिसके कारण से मैंने ड्राइंग बनाया नहीं, बट तुरंत हम बनाएंगे थोड़ी देर में। सी लीफ लैमिना। अब उसके बाद हमने जैसे पेटियोल को कवर किया, उसके बाद हमारा सेकंड पोर्शन आता है क्या, लीफ लैमिना। लीफ लैमिना क्या है, लीफ लैमिना द फ्लैट ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीफ। ये क्या है, फ्लैट ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीफ, ठीक है। कंप्लीट ग्रीन पोर्शन, जो फ्लैटेड ग्रीन पोर्शन है लीफ का, उसे हम लीफ लैमिना कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिए। उसके बाद कहते हैं मिड लीफ। मिड जिस तरीके से आपने कवर किया है, जब जिस तरीके से एक ह्यूमन स्ट्रक्चर्स है, हमारी बॉडी का जो ह्यूमन स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, वो किस तरीके से आप एक स्केलेटन को देख के समझ सकते हैं, आप एक स्केलेटन को देख के समझ सकते हैं। जो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स होता है वो क्या होता है, वो सबसे पहले बैकबोन होता है, उसके साथ बहुत सारे बोन्स जुड़े होते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरीके से लीफ में भी होता है, ठीक है। एक क्या होता है, जो पेटियोल से कनेक्टेड होता है। पेटियोल कहाँ से निकलता है, नोड से। जैसे ही नोड से सेपरेट आउट होता है ब्रांचेस के रूप में या लीफ के रूप में, तो ये क्या होता है, धीरे धीरे शार्प पता चला जाता है लीफ के टिप तक, और उसी को हम क्या कहते हैं, मिड लीफ कहते हैं, ठीक है। उस चीजों को मिड लीफ कहते हैं। और फ्लैट सरफेस जो स्ट्रक्चर्स होता है लीफ का, वो आप देखेंगे उसमें भी इंटरनल साइड से वो सेटेड होता है, तो उसे हम वेन्स कहते हैं, VEIN, वेन। जिस तरीके से हमारी बॉडी में वेन होता है ना, उसी तरीके से उनकी बॉडी में वेन होता है, जिसे हम वेन कहते हैं, ठीक है। सी और इनका जो रोल है डिस्क्रिप्शन क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इनका एक फंक्शन होता है, वो ये होता है कि लीफ को सपोर्ट करते हैं, लीफ को होने में सपोर्ट करते हैं। जिस तरीके से हमारी बॉडी या हमारी पूरी अपर पोर्शन है, ये क्या है, पूरी स्केलेटन पे डिपेंडेंट है। अगर ये स्केलेटन ना होता तो शायद हमारे मसल से नहीं सपोर्ट कर पाते हैं, मसल से नहीं हो पाता, सपोर्टेबली नहीं हो पाता। तो उसी तरीके से क्या है, ये वेन्स और मिड लीफ के रोल्स है, रोल्स इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, तो पूरी लीफ को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसको देखिए ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फूड, और ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये भी है इनका, जो वाटर और फूड को क्या करते हैं, वो ट्रांसपोर्टिंग में हेल्प करते हैं। सी द नेक्स्ट वेनेशन। वेनेशन क्या है, वेनेशन। अब देखिए अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन द लीफ ब्लेड। अब जैसे आप लीफ देखोगे तो हर लीफ में जो उनके अरेंजमेंट होती है, जो उनके वेन्स होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स से होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो जो स्ट्रक्चर्स होता है ना, तो उसी पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर्स को हम वेनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ वेन्स को हम वेनेशन कहते हैं। सी इट इज कॉल्ड वेनेशन। इनके दो तरह के होते हैं। पहला नंबर क्या है, रेटिकुलेट। पहला नंबर क्या है, रेटिकुलेट। रेटिकुलेट होता क्या है, सो देखिए रेटिकुलेट वो होता है इफ द वेनेशन इज इन नेट लाइक अपीयरेंस, जिनका अपीयरेंस नेट लाइक होता है। नेट देखा आपने, जैसे घर में नेट लगाते हो ना, उसी तरीके से नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। थोड़ी देर में हम आपको एग्जांपल से तो समझाएंगे, ठीक है। सी तो नेट लाइक अपीयरेंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मिड लीफ।
क्या कह रहा है, बोथ साइड्स ऑफ द मिड इज कॉल्ड रेटिकुलेट। आपको वो कहाँ मिलेंगे तो आप देख सकते हो पी के पत्ते में, ठीक है, पी में, ग्राम में, रोज में, पीपल में, मैंगो में और बहुत सारे ऐसे पेड़ों के पत्ते हैं जहाँ पे आपको इस तरीके की रेटिकुलेट मिलेगा, ठीक है। तो आप चलिए बेटा हम नेक्स्ट स्लाइड में हम अभी तो देखेंगे कि डायग्राम का तो समझेंगे सारी चीजों को, ठीक है। So students, next variation is parallel variation. Number first reticulate. Number second parallel variation. Okay students. See what is parallel variation? Parallel, you know very well, parallel. It means एक दूसरे के parallel बराबर. Okay. So if the variation is the line parallel to her another, मतलब कहने का मतलब कि अगर एक जैसा है, ठीक है, उनकी वेरिएशन अगर उनके पैटर्न एक जैसा है, बिल्कुल एक दूसरे के समानांतर है, पैरेलल, ठीक, उसे हम पैरेलल कहते हैं। It's called parallel variation. Variation को मतलब समझ रहे हैं, pattern of veins. Pattern of veins in the leaf, that is venation. Okay. But there are two types of venation. Number first reticulate. Number second parallel. In reticulate there are variations like net-like structures, but in these structures it is parallel to each other. So it is called parallel venation. What is the example? You can see grass, बनाना, पाम, इट कहने का मतलब बेटा कि इनकी जो स्ट्रक्चर होता है ना वो एक दूसरे के बराबर होता है, ठीक है, एक जैसा होता है, बिल्कुल सारे स्ट्रक्चर्स एक जैसे होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो वैसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, पैरेलल वेरिएशन। लेकिन अगर रेटिकुलेट वेरिएशन की बात करें तो उनका जो होता है वो नीट लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है। सी आप एग्जांपल के रूप में देख सकते हो, ग्रास है, बनाना है, पाम है, इट इज। अब देखिए आपके सामने एक एग्जांपल मैंने दिया है पैरेलल वेरिएशन। ये क्या है, ये बनाना लीफ है, क्या है, ये बनाना लीफ है, जिसका एक एग्जांपल से में दिया। ये पोर्शन जो है स्टेम है, इस पोर्शन को हम एक्सल कहते हैं, इसके बीच की जो एंगल बनता है इस एंगल को हम एक्सल कहते हैं। इसे एक्सल पे वर्ड होता है जिसको हम एक्सिलरी वर्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्सिलरी वर्ड कहते हैं, ठीक है। इस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो कनेक्टेड है इस पोर्शन को हम पेटियोल कहते हैं, क्या कहते हैं, पेटियोल। इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, बीच वाले पोर्शन को, ये जो सीधा स्ट्रक्चर आया है इन तक, टिप तक, इसको हम मिड रिब कहते हैं, क्या कहते हैं, मिड रिब। और ये जो हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये सब जो स्ट्रक्चर्स है पैरेलल, ये है पैरेलल, देख रहे हैं ना, ये जितना इधर कहीं इधर है, बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने है, बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने है। तो कहने का सेंस है कि इसको मतलब एक दूसरे के आमने सामने हो, पैरेलल हो, ये जैसा हो, ठीक है। तो वैसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, पैरेलल वेरिएशन कहते हैं। So I think that you have understood regarding the petiole, regarding the midribs, veins. Okay. See in the next example, that is leaf, in which it shows that reticulate variation. It shows that reticulate variation. Its internal structures of the veins, that is the different from parallel variation. So it is considered as a reticulate variation. You can see I have drawn structures. See its internal structures. It is a vein. It is the base of the leaf. See this is the completely different from this one. This one is the parallel to each other, but it is a completely different. Their opening pores, opening pores are the different places, have the different places, but it is the same places. So it is a different, it is the net-like structures. We can say so. We can say that it is the reticulate variation. ठीक है बेटा? तो इससे हम क्या कहते हैं, ये जो स्ट्रीम है इसे हम स्ट्रीम कहते हैं। यहाँ से जो सेपरेट हुआ ये इस पोर्शन को हम यहाँ से यहाँ तक इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे, पेटियोल कहेंगे। इस पोर्शन को जो एंगल बन रहा है उसे एक्सल कहेंगे। यहाँ पर जो वर्ड है उसे एक्सिलरी वर्ड के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब रेटिकुलेट, ये जो हमारा ग्रीन पोर्शन है बेटा, ये जो पत्ती का जो ग्रीन पोर्शन हम कहते हैं मिड रिब को छोड़कर ये सब जो मिड रिब इंटरनल पोर्शन आ गया, बट entire पूरे स्ट्रक्चर्स जो लीफ का फ्लैट सरफेस है मतलब कंप्लीट ग्रीन है, उसे हम लैमिना के नाम से जानते हैं। व्हाट वी नेम बाय लैमिना। ओके, वेन्स आप समझ रहे हैं ना, अंदर का जो है स्ट्रक्चर्स और बीच की जो स्ट्रक्चर है वो मिड रिब। ओके स्टूडेंट्स, सो इट इज ऑल अबाउट द पैरेलल वेरिएशन। ओके, सी नाउ वी विल नो द important roles of leaf. What is the function of leaf? Okay, same like what is the function of our hand, what is the function of our leg, what is the function of our kidney. So every organs have the own functions, so it behaving like that. So now we will discuss about the function of leaf. So in this
function of leaf what? If I ask you, can you say that what is the function of leaf? क्या बता सकते हैं कि जो लीफ का फंक्शन है तो वो क्या होता है? सबसे पहला तो सबसे कॉमन फंक्शन है इसका कि हमें हेल्प करता है, हमें नहीं, ये प्लांट्स को हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में. इट हेल्प्स टू द प्लांट इन द प्रोसेस ऑफ photosynthesis. And what is photosynthesis? It is the very important process entire the plants, entire the trees, which helps to the plants or the trees to survival of their life. Why? Because during this process, by this process, they make their own food. They make their own food for themselves. Okay. See, what is the photosynthesis chemical formula? We can see carbon dioxide plus water, carbon dioxide plus water. Carbon dioxide it collects from the nature. Water H2O it collects from the roots, from the soil. Okay. Second, it presents in the presence of sunlight as well as of chlorophyll. Next thing, what gives? It provides the food as well as oxygen for us. Okay, students. See, next point, it helps in the process of respiration. As we release the oxygen, that due to that oxygen, all living things are surviving on this earth. Okay. अब एक बार इमेजिन कर सकते हो, इमेजिन वंस दैट सपोज टू बी ऑल trees as well as plants cut, deforested on this earth. What will happen? We all will die. Why? Because oxygen will not get. In the absence of trees, it's not possible to get the oxygen. That's why it's a very important role, it's a very important function that it helps in the process of respiration of themselves also and us also through stomata. How they are respiring? Through the stomata. Do you know what is stomata? Where it lives? Stomata, it is a tiny pores, it is a teeny pores of the leaf. When you will touch the leaf, you will feel something odd. It will something odd. कहने के sense में बेटा वो बिल्कुल rub. You will as you will touch the leaf, surface of leaf, you will feel the rub type. Okay, so आपको रुखा टाइप का लगेगा और वही रुखा टाइप जो लगता है due to that stomata, due to the presence of stomata. Okay, and transpiration, loss of water. What is transpiration? Transpiration is loss of water through the leaves. Okay, it also plays an important role to transpiration. Transpiration it means it reduces the water through the leaves in the form of vapor. Why? Because somewhere in the desert region, what happens there? Water, the availability of water is not too much. That's why it's very important for them to collect the water from the roots or as well as the soil. So they reduce the water, they reduce their water capacity, and that leaves becomes a spine, converted into a spine. Okay, students. So it is all about the function of leaf, function of a stem. हमने सारी चीजों को देखा है बेटा. हमारा perhaps एक से दो सेशन और चलेगा. एक सेशन, next session we will discuss about the flowers. Okay, in the next session we will discuss about flowers. But before proceeding about flowers, kindly बेटा it's a humble request, ये हमारी विनम्र निवेदन है आपसे से इस वीडियो को कम से कम एटलीस्ट 3 से 4 बार जरूर देखिए. ये सारे नोट्स को अपडेट कीजिए क्योंकि हम बहुत जल्द आपके नोट्स हम स्कूल तक मंगवाएंगे आपकी, और हर किसी के नोट्स. और हाँ, नोट्स जब भी बनाएंगे तो हैंड राइटिंग पे सबसे ज्यादा केयर करेंगे. स्पेलिंग एरर, हैंड राइटिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 3 पॉइंट, डेकोरेशन. हाउ टू डेकोरेट द कॉपीज इनसाइड द पेज. आप पेज को कैसे इंसाइड करोगे, कैसे लिखोगे उसके अंदर, ये सबसे महत्वपूर्ण है. सो ये आपको थोड़ी सी समझनी होगी, आपकी हैंडराइटिंग को बेहतर बनाना होगा. स्पेलिंग एरर पे जितना ज्यादा कमांड हो सके, स्पेलिंग एरर पे जितना ज्यादा कमांड हो सके ये बेहतर है आपके लिए. अगर एक पेज, इफ आई फाउंड मोर देन 2 मिस्टेक्स इन अ पेज, definitely I will cross all the page and I will mark over there. You do again 10 times, and after that you must have to do the same contents. You have to write again 10 times in the 10th page. समझ रहे हैं ना. अगर 2 मिस्टेक से ज्यादा हमें आपकी कॉपी में मिली तो मैं डायरेक्ट क्रॉस करूंगा. गंदी हैंडराइटिंग मिली डायरेक्ट क्रॉस करूंगा और सीधे लिखूंगा डू अगेन 10 टाइम्स. बी केयरफुल अबाउट इट. अगर आप 10 बार करना चाहते हो या 1 बार करना चाहते हो ये आप पे डिपेंड करता है. सो थिंक इट एंड डू इट केयरफुली. और जो भी क्वेश्चन आंसर बेस्ट है आपके बुक्स में दिए हुए, बुक्स को जरूर पढ़िए. रीड द बुक्स केयरफुली 2 to 3 टाइम्स. ओके,
जो भी डिफरेंट देख रहे हैं कि वेरिएशन, व्हाट इज द वर्ड ऑफ वेरिएशन, डिफरेंट डिफरेंट न्यू वर्ड्स आ रहा है, उस वर्ड्स का स्पेलिंग को मेमोराइज कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं इस टॉपिक के बेस पे आपके बुक्स में, वो सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। ओके, और तब तक के लिए आपका ख्याल रखिए। ओके बेटा, बाय, थैंक यू।